हेलो लर्नर्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के पिछले लेक्चर में लेक्चर फर्स्ट जो था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कौन से किस काइंड के इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास है, वो एसिड और बेस में कैसे बिहेव करेंगे। इसके अलावा एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, एसिड और बेसिस में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एसिड रिएक्ट कैसे करते हैं, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, या एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसिड और बेसिस के जो सभी एसिड और बेसिस होते हैं उनमें कॉमन चीज़ें क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि एसिड और बेसिस का डेली लाइफ में क्या क्या यूजफुलनेसेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। So first of all, what do all acids and bases have in common? कि जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन होती है और जितने भी बेसिस होते हैं उसमें क्या क्या कॉमन होता है। सो ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये हमने डिस्कस किया था कि एसिड, भाई अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है तो मेटल के साथ तो वो क्या देगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एसिड वाटर में जा रहे हैं तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव आयंस बनेंगे या फिर H3O पॉजिटिव आयंस बनेंगे। एसिड से किसी मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। और एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। तो ये सभी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सभी एसिड्स के लिए क्या होती हैं, सेम होती हैं, एक्सेप्ट कुछ चीज़ें छोड़ दें। जैसे कॉपर है, वो कॉपर मेटल जैसे एसिड है, कॉपर के साथ रिएक्शन करके सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते, वो अलग बात है। यानी कि फिर भी कुल मिलाकर ऑलमोस्ट सभी एसिड्स में ये प्रॉपर्टीज कॉमन होती हैं। सो एसिड्स रिएक्ट्स विद द मेटल्स टू लिबरेट द हाइड्रोजन गैसेस। तो क्या देखा था हमने, मेटल प्लस एसिड क्या बनता था, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास लेट्स सपोज कोई मेटल है, जिंक है हमारे पास, जिंक प्लस चल नहीं रहा, चल गया। तो जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, सो इट विल फॉर्म ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। So ZnCl2 is the salt and hydrogen, as you know, is a gas, highly inflammable gas, and if you bring a burning flint or candle near the hydrogen gas, then hydrogen gas bubble will make pop sounds. So hydrogen gas seems to be common in all acids. तो हाइड्रोजन गैस हमें लगता है कि सभी एसिड्स में क्या होती है, सॉरी हाइड्रोजन जो होती है सभी एसिड्स में क्या होती है, कॉमन होती है। सो क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या वो सभी कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है क्या वो सभी एसिडिक हैं या उनमें से कुछ ही एसिडिक हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करना है, आपको एक डब्बा लेना है यानी कि बीकर लेना है। बीकर में आपने सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, सॉल्यूशन ले लिया, 4 सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूशन लेने हैं। पहला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, एज यू नो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है ग्लूकोज किसमें डिजोल्व कर रखी है आपने, वाटर में। सेकंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द अल्कोहल, दारू ले ली पानी में, ठीक है, शाम को चलती है जो। इसके अलावा आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया वाटर में। नेक्स्ट ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड और एल्कलीज है। एल्कलीज क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस है। सो फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो यू टेक 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस इन दिस बीकर एंड 2 आपने इलेक्ट्रोड इसमें क्या कर दी, सस्पेंड कर दी, और उसको एक तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया वायर की हेल्प से और एक बल्ब से। अब करना क्या है, जैसे आप स्विच ऑन करोगे डिफरेंट सॉल्यूशंस में तो बैटरी में से करंट पास होगा तो बल्ब में ग्लो और मे नोट भी ग्लो। तो देखते हैं क्या होता है। क्यों करें एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमें पता लगाना है डज ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस आर एसिडिक इन नेचर और नोट। सो ग्लूकोज के केस में क्या होगा, क्या बल्ब जो है वो जलेगा, तो आंसर है नो। सिंस ग्लूकोज या सुक्रोज जो टेबल शुगर आप खाते हो, या ग्लूकोज जिसको ग्लूकोन डी वगैरह आप पीते हो, तो उसके उसको प्योर वाटर में जैसे ही आप डिजोल्व करोगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करोगे, एज यू नो वाटर इज द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्योर की बात कर रहा हूं मैं। और ग्लूकोज एक नॉन आयनिक कंपाउंड होता है, यानी कि वाटर में जाने के बाद उसमें आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती। और आपको पता है जब करंट की पास होने की बात करते हैं हम तो हमें करंट कैरियर्स की जरूरत होती है। करंट्स कैरियर जैसे मेटल में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर
सॉल्यूशंस में करंट कैरियर्स कौन से होते हैं? आयंस है, ठीक है। लेकिन सिंस ग्लूकोज एक आयनिक कंपाउंड नहीं है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है हमारा? ग्लूकोज का सिंपल फार्मूला होता है C6H12O6। सो ये ग्लूकोज पानी में रहने के बाद भी ऐसे ही रहता है, यानी कि डिकम्पोज नहीं होता। दूसरी तरफ जैसे अगर मान लो मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया तो पानी में डिकम्पोज हो जाएगा H पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस। H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो ये आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सॉल्यूशंस के कंडक्टिविटी के लिए। बट सिंस ग्लूकोज डिकम्पोज ही नहीं होता, तो इन केस ऑफ ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशंस नो करंट कैरियर्स आर अवेलेबल। दैट इज वाई बल्ब क्या नहीं होगा आपका, ग्लो नहीं करेगा। तो कंडक्टिविटी क्या आएगी? नो कंडक्टिविटी। तो क्या लिखोगे आप? नो कंडक्टिविटी। आयंस इन वाटर, तो कौन से आयंस इसमें? एज मैंने जैसे बताया, नो आयंस आर प्रेजेंट। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन है, तो कैसा सॉल्यूशन है ये? क्या ये एसिडिक होगा, क्या ये बेसिक होगा, या फिर हमारा कैसा होगा सॉरी न्यूट्रल? तो आंसर है कैसा सॉल्यूशन है ये? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? एसिड्स पानी में जाकर एस पॉजिटिव आयंस फर्निश करने चाहिए और बेस को पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव आयन फर्निश करने चाहिए। ग्लूकोज कोई भी चीज नहीं कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। बात कर लेते हैं अल्कोहल की। कोई भी अल्कोहल ले लो आप, मिथेनॉल ले लो या फिर पीने वाले ले लो। मिथेनॉल पॉइजनस होती है, उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं करते, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और इथेनॉल कैसे होते हैं हमारे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, जो शाम को चलती है, वो कौन सी होती है? हमारे इथेनॉल। सो लेट्स सपोज मैंने इथेनॉल ले ली, इज इट विजिबल? यस, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारा CH3CH2OH। अब भाई ये भी पानी में जाकर कोई भी डिकम्पोज, मतलब इसका भी डिकम्पोज नहीं होता है, तो इसमें भी क्या बल्ब जलेगा? आंसर है नहीं। क्या इसकी कंडक्टिविटी होगी? नहीं। क्या इसमें आयंस बनेंगे? नो आयंस आर प्रोड्यूस्ड। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? ओनली सॉल्यूशन हैविंग न्यूट्रल नेचर। अल्कोहल आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। थर्ड नंबर पर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम पानी में डिजोल्व करते हैं, इट विल डिकम्पोज इनटू H पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस, एंड दीज H पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ करंट। सो करंट पास हो जाएगा, चल के जाएगा, तो बल्ब क्या होगा? ग्लो होगा। यस, इट विल ग्लो। कंडक्टिविटी, यस, इट इज द गुड कंडक्टर। क्या बन जाएगा हमारा? इट इज द गुड कंडक्टर। नाउ आयंस इन वाटर, क्या क्या है आयंस होंगे? जैसे अभी बता, H पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस। बेटा एक चीज ध्यान से समझो, कभी भी H पॉजिटिव अकेला नहीं लिखोगे आप, H पॉजिटिव एक्वस लिखोगे। क्योंकि पानी में जैसे H पॉजिटिव आयंस टूटते हैं, उनको टूटते ही कौन घेर लेता है? उनको घेर लेता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है। इनफैक्ट H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं अकेले सर्वाइव ही नहीं कर सकते, उसको किसी न किसी सारे की जरूरत होगी। एक्चुअली ये H पॉजिटिव आयंस वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? H3O पॉजिटिव ये बनाते हैं, ठीक है। तो या तो H पॉजिटिव एक्वस लिखोगे, आगे डिस्कस भी करेंगे, या H3O पॉजिटिव लिखोगे आप। सॉल्यूशन कैसा होगा? सिंस सॉल्यूशंस फर्निश H पॉजिटिव आयंस एंड H पॉजिटिव आयंस वाले तो भाई कैसे होते हैं? एसिडिक। सल्फ्यूरिक एसिड, यस, बल्ब बिल्कुल जोर का चमकेगा, ठीक है। कंडक्टिविटी, यस, गुड कंडक्टर। क्या लिखूंगा? गुड कंडक्टर। क्या क्या आयंस होंगे? ऑब्वियसली H पॉजिटिव एक्वस, या फिर उसको क्या लिख सकते हो? H3O पॉजिटिव। और सल्फेट आयंस भी प्रेजेंट होंगे, SO4 नेगेटिव आयंस। सिंस H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है तो सोल्यूशन कैसा होगा? सोल्यूशन होगा हमारा एसिडिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड से बल्ब ग्लो करेगा? बिल्कुल करेगा, ग्लो करेगा। क्या गुड कंडक्टर? यस, Gc, गुड कंडक्टर। क्या क्या आयंस होंगे? Na पॉजिटिव एक्वस and OH negative aqueous. Since it has a charge carrier such as the HNA positive and OH negative, so conductivity होगी। एंड कैसा होगा? कोई भी सॉल्यूशन में जाकर अगर क्या देगा सॉल्यूशन में? OH नेगेटिव आयंस देगा, तो उसकी नेचर कैसी होती है? बेसिक। सो इट विल बी द बेसिक नेचर। सो कंक्लूजन क्या है इस एक्सपेरिमेंट से? ग्लोइंग ऑफ बल्ब व्हेन स्विच्ड इन ऑन इंडिकेट दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द सॉल्यूशंस is carried by the ions like H positive ions and OH negative ions. That means इस एक्सपेरिमेंट से हम कंक्लूड करते हैं कि जितने भी H पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या देंगे, सॉरी जितने भी एसिड हैं वो हमारे H पॉजिटिव आयंस
देंगे सोल्यूशन में, और जितने भी बेस हैं वो हमारे क्या देंगे, OH नेगेटिव आयंस देंगे, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन से। तो आंसर, एक चीज और कंक्लूजन इससे निकलता है कि वो सभी कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन वो H पॉजिटिव आयंस फॉर्मेशन नहीं कर रहे सोल्यूशन में, वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में जैसे 12 हाइड्रोजन पड़ी हैं, लेकिन 12 हाइड्रोजन होने के बाद भी ये सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन नहीं देता, क्योंकि ये कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। आगे डिस्कस भी करेंगे चैप्टर में हम, कोवलेंट कंपाउंड है, ये डिकम्पोज नहीं होगा, आयनिक कंपाउंड नहीं है ये, आयनिक कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएंगे वाटर में वहां पर, ठीक है। तो सिंस ग्लूकोज कंटेन्स 12 हाइड्रोजन बट स्टिल इट इज न्यूट्रल, वाई, आंसर आपको पता चल गया। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। एसिड्स की एसिडिक प्रॉपर्टीज का राज क्या है, तो राज क्या है भाई, उसमें H पॉजिटिव आयंस है, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस in water suggest that acids are acidic in nature. So this suggests that the acid produce the H positive ions or H positive ions in solutions which are the responsible for the acidic properties. Greater is the amount of H positive ions and stronger will be the acid. याद करो वहाँ जब आपको pH स्केल पढ़ाई थी, pH स्केल में क्या था, 0 से लेकर 7 से लेकर 14 तक। मैंने कहा था इधर जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी दैट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा, मोर एंड मोर एसिडिक। पीएच घटा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी, कंसंट्रेशन से मतलब अमाउंट बढ़ी, ज्यादा से ज्यादा भर भर के होंगे, ठीक है, और एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी। और अगर इधर जाऊंगा राइट हैंड साइड में H पॉजिटिव आयन से डिक्रीज होंगे, बट एक चीज इंक्रीज होगी, वो कौन है, OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस की अमाउंट अगर भर भर के होगी तो pH बढ़ेगा, pH बढ़ने से बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बट एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। उल्टे है ना, ठीक है, अगर एसिड पैर है तो बेस क्या है, सिर है, ठीक है ना, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा तो बेसिक घट जाएगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ा तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन दैट द ग्लूकोज अल्कोहल्स कंटेन द हाइड्रोजन बट स्टिल दे आर नॉट एसिडिक। बता चुका हूं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी सिंस ग्लूकोज जैसे अभी बताया था C6H12O6 एंड अल्कोहल जैसे मैथेनॉल की बात करता हूं तो CH3OH एंड CH3CH2OH, ये ऊपर वाली मैथेनॉल है और नीचे वाली कौन है, इथेनॉल, ठीक है, इसकी बड़ी बहन मैथेनॉल की। सिंस इसमें हाइड्रोजन होने के बाद भी देख रहे हो ये एसिडिक नहीं है, कारण क्या है, दीज आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स, दीज आर नॉट द आयनिक कंपाउंड्स, दे विल नॉट प्रोवाइड एनी H पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशंस, दैट इज व्हाई दीज आर द, कैसे हैं ये, न्यूट्रल। अब क्यों नहीं प्रोवाइड करते H पॉजिटिव आयन, देखो अब देखो इसी किसी का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये ले लिया मैंने,